है अदानी ग्रुप से रिलेटेड। सो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो शुरुआत मतलब ये तो कब से शेयर बाजार में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, बट येस इसमें ज़्यादा फोकस हम लोग को खास करके रिटेलर्स का भी कब आते हुए देखने को मिला, हाँ, जब हिंडनबर्ग की एंट्री यहाँ पे हो गई। हिंडनबर्ग आया, बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए, जो स्टॉक बहुत रॉकेट की तरह भाग रहे थे ज़बरदस्त तरीके से नीचे आते हुए देखने को मिले। फिर उसके बाद ये बैटल स्टार्ट हो गई, हिंडनबर्ग वर्सेस अदानी। फिर उसके बाद तो हिंडनबर्ग तो एक शॉर्ट सेलर है, पैसा कमा कर तो यहाँ पे निकल गया, बट उसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है कि अलग अलग हम लोगों को एंट्री, अलग अलग लोगों की एंट्री होती हुई देखने को मिली इस चैप्टर में। एंड अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे अलग अलग एलिगेशंस लगाते हुए देखने को मिले, जैसे कि अगर हम लोग बात करें जॉर्ज सोरोस की एंट्री यहाँ पे हो गई। देन OCCRP की अगर हम लोग बात करें, उनकी भी एंट्री यहाँ पे हो गई। एंड OCCRP भी अल्टीमेटली अगर देखा गया तो जॉर्ज सोरोस के थ्रू ही यहाँ पे फंडिंग इनको मिलती है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से यहाँ पे टारगेट किया गया। एंड उनके जितने भी शेयर्स हैं हम कह सकते हैं ग्रुप से रिलेटेड, उनमें बहुत कुछ हम लोग को हलचलें देखने को यहाँ पे मिली। हाँ, कुछ कंपनियां डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, क्रैश होने के बाद अच्छी रिकवरी भी दिखा चुके हैं, बट आज भी बहुत सारे इनके ऐसे कंपनीज है, 3-4 कंपनीज ऐसे हैं जो कि 75% to 80% टॉप लेवल से आज भी डाउन है। सो मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ इम्पैक्ट आज भी हम लोग को उनके कुछ कंपनीज में अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपको पता ही है, अभी अदानी ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्लस उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग को इससे रिलेटेड सुनवाई देखने को मिल रही है। हाँ, उससे रिलेटेड कोई आउटकम आया क्या? नहीं, उससे रिलेटेड जो सुनवाई है वो तो 30 अक्टूबर को अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो अभी के अगर हम लोग यहाँ पे क्लोजेस्ट बैटल की बात करें, ठीक है, ये जो नियरेस्ट बैटल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कहाँ पे अदानी जी की जीत होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या अदानी ग्रुप का? यस, एक ही चीज़ है कि कर्जा, सिर्फ कर्जा नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही हेवी कर्जा है इनके ऊपर। एंड अगेन कह रहा हूँ कि कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं होती है, बट उतनी पे करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलायंस की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, तो उनके पास तो मतलब अदानी ग्रुप से भी ज़्यादा कर्जा है, बट वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? हाँ, उनके पास उतने प्रॉफिट्स भी है कि वो कल अगर कुछ हो भी गया तो आराम से वो क्या कर सकते हैं, कर्जे को रीपे भी कर सकते हैं। बट अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, हाँ, फिलहाल की कंडीशन की बात करें, तो उन्होंने जिस लेवल का कर्जा लेके रखा हुआ है, उतना प्रॉफिट, उतने पैसे, उतना कैश फ्लो उनके पास नहीं है। सो अगर कल कुछ 19-20 अगर हुआ तो वापस ये कर्जा रीपे करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये खतरा पहले से ही बताया यहाँ पे जा रहा था। एंड बाद में तो जो सीरीज स्टार्ट हुई हिंडनबर्ग की, तो उसके बाद तो अभी हम लोग फिलहाल तो सिचुएशन को यहाँ पे देख ही रहे हैं। एंड अभी देखा गया दोस्तों, तो इसी चीज़ को पकड़कर अदानी ग्रुप को टारगेट भी यहाँ पे किया जा रहा था। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, बच्चे बच्चे को भी पता है, ठीक है, एंड प्लस इलेक्शन वाला ईयर है, तो ये जो चीज़ें हैं ये कोई ख़त्म नहीं होने वाली है। ये तो मतलब इलेक्शन, मतलब बोलते हैं ना, आखिरी वोट डालने तक ये चीज़ें चलने वाली है, इलेक्शन का रिजल्ट आने तक, ठीक है, ये सारी चीज़ें चलने वाली है। सो फिलहाल अदानी ग्रुप को टारगेट किस पॉइंट से यहाँ पे किया जा रहा था कि देखिए, अदानी का प्रॉब्लम क्या है कि कर्जा, तो अभी ये जो कर्जा यहाँ पे उठाया है उसको रीपे करने का टाइम आएगा, तो उतना पैसा तो इनके पास है नहीं, फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। एंड अगर वापस इसको रीपे करना है तो उनको क्या चाहिए, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि फंडिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती है, रीफाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड इसी चीज़ को रोकने के लिए कि अदानी ग्रुप को वापस अगर किधर से मतलब पैसा अगर उठाना है, उसी चीज़ को रोकने के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, ठीक है। अल्टीमेटली इसका टारगेट क्या था, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये जो अलग अलग रिपोर्ट आते थे, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट कौन सी थी, फाइनेंशियल टाइम्स की भी रिपोर्ट आई थी, आपको पता होगा। ये रिपोर्ट किसके लिए निकालते? आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए? अरे नहीं, हाँ, हमारे खरीदने बेचने से अदानी ग्रुप के शेयर प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। सो अल्टीमेटली इनका जो रिपोर्ट होता है ना दोस्तों, ये टारगेट क्या करने की कोशिश करते हैं, यस, कि अदानी ग्रुप ने ये जो पैसा उठाया है उसको वापस रीफाइनेंस करने के लिए वापस दूसरा कर्जा चाहिए, वो उनको ना मिल सके, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें, फाइनेंशियल टाइम्स ने यहाँ पे आरोप लगाया था, अभी की 11 अक्टूबर की खबर है कि यहाँ पे जो कोल से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, डबल वैल्यू यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे लगाई है करके। एंड इसी से रिलेटेड अदानी ग्रुप ने भी क्या किया था, रिप्लाई भी दिया था। क्या रिप्लाई दिया था कि भाई ये तो पुरानी चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी हो चुकी है। सो बेसिकली अगर देखा गया, ये कैंपेनिंग चलाया जा रहा है हमारे खिलाफ सिर्फ एक चीज़ करने के लिए, क्या, हमारी इमेज खराब करने के लिए। तो ये इमेज खराब किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में वो बात करते हैं, इसी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कि इनको वापस इंटरनेशनल मार्केट से रीफाइनेंस करने के लिए कर्जा ना मिल सके। मतलब कोई बैंक के पास अगर ये जाएंगे अदानी ग्रुप के, हमें पैसा दो करके, तो बैंक ना थोड़ी ना बोलेगा, इतना बड़ा ग्रुप है। तो ये रिपोर्टिंग इसीलिए बार बार यहाँ पे चल रही थी
कि देखो भाई आप किसको यहाँ पे लोन दे रहे हो, आपका पैसा फंस सकता है करके। तो ये बार बार टारगेटिंग यहाँ पे चल रहा था। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये पूरा खेल फंडिंग का ही हम लोग को देखने को मिल रहा था। क्योंकि अगर फंडिंग रुक गया, जो बहुत बड़ा कर्जा लेता है ना दोस्तों, अगर ऐसे कंपनीज को, ऐसे ग्रुप को अगर आपको परेशान करना है तो एक ही चीज़ है, उसका फंडिंग का टैप बंद कर दो। अगर उसका फंडिंग रुक गया, गेम ओवर। एंड यही कोशिश यहाँ पे फिलहाल हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही थी पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो। एंड आपको पता ही है ये क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर फंडिंग अगर नहीं मिली एंड अगर ये शब्द लग गया किसी ग्रुप के आगे, कंपनी के आगे, कौन सा, डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये तारीख पे ये कंपनी ने पैसा लिया था और देना था और उन्होंने नहीं दिया, डिफ़ॉल्ट हो गया, तो आपको पता ही है कि ये शब्द लगते ही उन कंपनीज के शेयर प्राइस की हालत क्या हो जाती है। एकदम ज़बरदस्त गिरावट, क्रैश, लिटरली क्रैश होते हुए देखने को मिल जाते हैं स्टॉक्स। क्योंकि डिफ़ॉल्ट मतलब क्या, कि कंपनी के पास पैसा ही नहीं करके। अभी किसी ने अच्छा सवाल भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर मान लीजिए कि अगर इंटरनेशनल मार्केट से, बैंक से अगर अदानी ग्रुप को अगर फंडिंग नहीं मिलती है, मुश्किल हो जाती है, तो क्या होगा? तो क्या वो डिफ़ॉल्ट करेंगे? नहीं। क्यों नहीं डिफ़ॉल्ट करेंगे? उनके पास इतने सारे बिजनेसेस है, कोई ना कोई उनको फिर बेचना पड़ सकता है, चॉइस ही नहीं है, ठीक है। हाँ, बट अगर वो बिजनेस भी बेचेंगे तो एक संदेश पहुंचेगा मार्केट में कि देखिए भाई शायद इनको कोई फंडिंग नहीं दे रहे, क्योंकि अल्टीमेट आखिरी ऑप्शन तो यही रहता है ना कि आपके पास कुछ भी नहीं तो आपको घर ही बेचना पड़ता है, तो वैसी चीज़ें वो हो जाती है। सो ये चीज़ें, ये कोशिश फिलहाल तो यहाँ पे चल रही थी, ये पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रहा था। बट मतलब ये जो प्लान था ना, ये अल्टीमेटली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये यही था पूरा कि फंडिंग कुछ भी करके इनकी यहाँ पे रोकनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट से इनको पैसा यहाँ पे मिलना नहीं चाहिए। हमारे भारत देश से अगर हम लोग बात करें, वहाँ से तो पैसे मिलने के चांसेस तो अभी बहुत ही कम थे, ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। एंड प्लस पॉलिटिक्स तो एकदम टॉप लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट के लिए उन्होंने पैसा यहाँ पे उठाया था और उसको रीफाइनेंस की ज़रूरत थी, कितना पैसा चाहिए था? ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा, ठीक है, 27-28 हो सकता है यहाँ पे। इतना बड़ा पैसा चाहिए था। अभी इतना बड़ा पैसा कौन सी बैंक देगी? तो एंड वो भी इतने ज़्यादा एलिगेशन लगने के बाद, तो इसलिए बार बार इनके ऊपर अटैक लगा रहे थे, बार बार एलिगेशंस लगा रहे थे। बट फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप ने सक्सेसफुली $3.5 बिलियन 10 ग्लोबल बैंक से क्या कर दिए? रीफाइनेंस कर दिए हैं। मतलब पैसा उन्होंने उठा लिया है। मतलब एसीसी अंबुजा सीमेंट खरीदने के लिए जो पैसा उन्होंने लिया था, जहाँ से भी लिया होगा, ठीक है, होलसेल ग्रुप से उन्होंने ये खरीदे थे, तो उनको रीपे करने के लिए इतना पैसा चाहिए था, तो फाइनली उनको ये यहाँ पे मिल चुका है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेकर चल रहे थे कि अदानी ग्रुप को अगर परेशान करना है तो इनको रीफाइनेंस मिलना नहीं चाहिए, तो ये अलग अलग रिपोर्टिंग देखने को मिलती थी। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी असर पड़ते हुए देखने को नहीं मिला है। ग्लोबल बैंक ने अदानी ग्रुप को यहाँ पे कर्जा दे दिया। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी अदानी ग्रुप इसी से रिलेटेड क्या करेगा, बहुत सारा प्रचार भी करेगा और भी इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेगा कि उन्होंने ये बोला है कि आप देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग बिजनेस रिफ्लेक्टेड इन द अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब वो यही बोलने की कोशिश करे कि देखिए हमारा जो बिजनेस है उसमें दम है, इसीलिए तो ग्लोबल फाइनेंशियल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया है एंड हमें पैसा यहाँ पे दिया है। तो ये बाकी इन्वेस्टर को भी अभी इस चीज़ के चलते कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे कि आप भी हमें फंडिंग दो करके। हाँ, अभी देना है नहीं देना है वो हर किसी का अलग अलग अपना अपना चॉइस, बट ये वाली जो चीज़ है ना दोस्तों, ये अदानी ग्रुप को आने वाले समय में बहुत बड़ी राहत दे सकती है। मतलब पहले पैसा तो मिला है, प्लस आने वाले समय में हम कह सकते हैं 10 बड़े बड़े बैंक्स ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया है। सो डेफिनेटली नेक्स्ट अगर फंडिंग की किधर ज़रूरत पड़ी तो इसके थ्रू वो और भी क्या कर सकते हैं, चीज़ों को यहाँ पे पैसे को रेज कर सकते हैं। देखिए उन्होंने बताया कि हम लोगों ने सक्सेसफुली इस चीज़ को कंप्लीट कर दिया। वैसे तो